जनाब, मेरी प्यारी सी बहनों, दोस्तों, सहेलियों, अम्मी जान और मेरी सारी ऑडियंस जो यहाँ पे बैठी हुई है, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ क्योंकि आज का दिन है बहुत स्पेशल। आज है मेरी बहन की बारात, आज वो होने जा रही है रुखसत। जी साइम। सारे पाकिस्तान से हम लोगों को लेटर्स, खतूत, मैसेजेस और इतनी खुशी मिल रही है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि आप, हम और पूरा पाकिस्तान मिलके आज हमारी बहन की शादी A+ के साथ, नूर के साथ, मेरे साथ, हम सबके साथ जो है उसकी सेलिब्रेशन में इतने लोग एक एसोसिएशन हो गई। आपने देखिए साइम के मैं तो खैर मैं उनके घर भी गई, मेरे तो बिल्कुल फैमिली की तरह हो गए और मैं बड़ी उदास थी आज आते हुए कि हमने यहाँ पर आना है और वो उसको रुखसत कर देना है। आई एम श्योर कि आपको भी उसके साथ अटैचमेंट होगी। अगर वो इतना प्यार लेने वाली बच्ची है, उनकी फैमिली पूरी, मेरी तो अम्मी अबू बन गए, इतनी मोहब्बत वाली है। अगर बेटी ने चाहे अब साथ वाले घर भी अगर जाना हो, रुखसत होना हो, लेकिन रुखसती के वक्त दिल थोड़ा सा ये ज़रूर होता है कि अब ये बेटी जा रही है, अल्लाह इसकी नसीब अच्छे करे, लेकिन घर बिल्कुल सूना सूना हो जाएगा। पर हमने बड़े फंक्शन किए, हम लोगों ने बड़े उसको बड़ी मोहब्बत से हम लोग विदा करेंगे। बारात आएगी सज धज के और हम इंजॉय करने वाले हैं बहुत ज़्यादा। आई एम श्योर कि आपने ये पूरे फंक्शन जो है बहुत इंजॉय किए, बहुत आपने हमारे साथ पार्टिसिपेशन की। आपके मैसेजेस, जैसे उन्होंने कहा, मैसेजेस फेसबुक पे आते रहे, हम लोगों को इतना सपोर्ट आपने किया। मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इसी तरह हर बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करें और हर महीने हम कोशिश करेंगे कि हम एक मुस्तक बच्ची का वो करें, शादी, बच्ची की शादी करें और A+ के थ्रू हो। इंशाल्लाह साइम भी हमारे साथ होंगे, अब भाई जो बन गए, भाई बन गए। अच्छा, उम्मे हबीबा जो हैं वो सऊदी अरब से कहती हैं कि मैं नूर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं चाहती हूँ कि नूर आपकी जो है मुझे नेक्स्ट किसी भी मुस्तक की जब भी कोई नेकी का काम होगा, मैं ख़ास तौर पे सऊदी अरब से आऊँगी। हमारा शो इनको इतना पसंद आ रहा है और वो देखती रही हैं और वो कह रही हैं कि जी आपकी इनविटेशन का उनको इंतजार रहेगा। जरूर इंशाल्लाह नेक्स्ट पे हम जरूर बुलाएंगे। आप सब भी हमारे मेहमान हो सकते हैं जनाब। एक पैकेज पे मैं आपको सब दिखाना चाह रही हूँ। दुल्हन की तैयारी जो है, मैं उसको पार्लर लेके गई और वो बड़ी डरी हुई थी, बड़ी सहमी हुई थी, लेकिन दुल्हन को शादी वाले दिन से पहले ना ज़रूरी होता है फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर। और ये मेरी बहन जो है, इसने पहली दफ़ा ये सब कुछ कराया, डरी हुई थी, रो भी रही थी। तो वो पैकेज मेरे साथ पास है, आपको दिखाते हैं, ये चलिए देखते हैं। जिंदगी और हम आ गए हैं बाहर बारात को वेलकम करने के लिए। जी हाँ, बारात आ गई है और दुल्हन के अब्बू और अम्मी, मेरे अब्बू अम्मी जो बन चुके हैं वो मेरे साथ है। पूरी फैमिली यहाँ खड़ी है बारात को वेलकम करने और साइम जो कि दुल्हन के भाई बन चुके हैं, साइम पहुंच गए उनको वेलकम करने। जी तो देखते हैं साइम कैसे लेके आ रहे हैं बारात को। इतनी खुशी हो रही है मुझे कि आज मेरी बहन की बारात है और मेरी जो बहन आज इस बग्गी में रुखसत होगी। क्या शानदार बारात है, इंतजार था हम सबको। इस मैं गिरने लगा था। भाई नाचो गाओ, बहन की बारात है, क्या बात है। और दुल्हा साहब जो हैं वो
बात है व्यूवर्स, आ गई है इब्रार हुसैन की बारात पाक वतन से और इतनी खुशी है कि जिस दिन का इंतज़ार था हमें वो आज दिन आ चुका है। भाई साहब जो हैं वो उतरने वाले हैं बग्गी से, तो उतारते हैं उनको बग्गी से और लेके चलते हैं उनको। आज हमारे साथ आ जाए दूल्हे की फादर, दूल्हे की मदर सब हमारे साथ हैं। हम सब इतना खुश हैं। वाकई खुशी का कोई हिसाब नहीं है। मेरे भाई की बारात आई है पाक वतन से इब्रार हुसैन की, और यकीन कीजिए कि बहुत एक्साइटमेंट है। और आप हमारे डांस हल्ला गुल्ला से आपको पता लग गया होगा कि हम कितने खुश हैं। दूल्हा मियाँ आ चुके हैं, दिलवाले आ गए हैं दुल्हनिया को लेने के लिए। थोड़ी देर में हम आपको अपनी दुल्हनिया से भी मिलाएंगे जो कि इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और क्या खूबसूरत बारात आई है, मजा आ गया, मजा आ गया। खूबसूरत जंज आई है ना, जंज आई है प्रॉपर। और बग्गी इतनी खूबसूरत लग रही थी, दो दफा
dream गिरते wedding. गिरते बचा हूँ बाय द वे, बग्गी के ऊपर से। मुझे प्रैक्टिस ही नहीं थी बग्गी के ऊपर, लेकिन इट्स अ ड्रीम वेडिंग। एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आएंगे, रस्में करेंगी, शादी की बहुत सारी रस्में, आप कहीं पे जाएगा और दुल्हन को भी मिलाना है आपसे। टेक अ ब्रेक। गुड मॉर्निंग जिंदगी जिंदगी सज धज के जश्न में रहना, बन ठन के जश्न में रहना, सज धज के जश्न में। जी जनाब, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। जिंदगी देख रहे हैं आप और मेरी बहन की शादी है। आज रुखसती का दिन है, बारात आ चुकी है, दूल्हे मियाँ जो है हमारे जीजू वो बैठ चुके हैं और मेरे बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो है मेहमान वो आ चुके हैं। जी साइम, आपकी तरफ से शुरू करते हैं। मेरे लिए तो बड़ी एजाज की बात है जी, जिनको इतने अरसा टेलीविजन पे देखा, लोगों को हंसते रुलाते हुए, आज वो आए हैं। कितनी खुशकिस्मत है हमारी बहन के खालिद भट्ट जैसे एक्टर जिन्होंने आज आए हैं और उन्होंने तालियां। खास तौर पे शिरकत की है। और उनकी मिसेज साथ मिसेज हैं। भी साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक ठीक ठाक। क्या कहेंगे, आज आप इतनी नेकी के काम में आपने शिरकत की है? असल में अंग्रेजी का मकूला है कि सन इज सन टिल मैरिज एंड डॉटर इज डॉटर टिल डेथ। तो किसी भी बेटी की शादी हो वो मेरी बेटी है, क्योंकि उसी ने आखिर तक माँ बाप के साथ रहना क्या है। बात क्या है। बहुत अच्छी बात। और सैलून जिनका था, जहाँ पे हमारी जो बहन थी वो गई थी सारी सर्विसेज के लिए, जैसे कि नूर ने आपको बताया, मेकअप हर चीज उन्होंने जो है वो कहते हैं मेकअप भी इन्होंने किया है, ब्राइडल मेकअप, और इनका पूरा जो ब्राइडल पैकेज था वो भी महविश के सैलून में हुआ। और महविश ने, जब मैं घर चली गई थी उसको वहाँ पे छोड़ के तैयार होने के लिए, जब महविश ने मुझे तस्वीरें भेजी तो वो इतनी खूबसूरत माशाल्लाह लग रही थी। और महविश, वी आर रियली थैंकफुल टू यू। बहुत ही प्यारी बच्ची है और बहुत ही खुशी हुई है उसको तैयार करके। मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटीज कम ही मिलती हैं। क्या थैंक यू सो इसके मच कि आप काम इस आ नेकी में शामिल हुई। इनके साथ तशरीफ रखते हैं स्टेज के, टेलीविजन के और बहुत मशहूर अल मशहूर कॉमेडियन हनी अलबेला क्या साहब। बात है। वेलकम जी शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बिल्कुल बिल्कुल खैरियत। ठीक, बहुत शुक्रिया, आप मेरी बहन की शादी पे आए हैं आज। नहीं, बहुत शुक्रिया। देखिए, बहनों की शादी तो कंबाइंड होती है, आपकी या मेरी दो नहीं है, तो मेरी तरफ से बड़े बड़े मुबारकबाद इस ताज़ा तरीन जोड़े को। तो अल्लाह करे ये इनकी पहली और आखिरी शादी साबित हो। इंशाल्लाह। जी जनाब, मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे मेरी बड़ी प्यारी दोस्त हैं और बड़ी ज़बरदस्त डिज़ाइनर है। उन्होंने मेरी बहन का आज जो शादी का जोड़ा है, शादी का जोड़ा है वो उन्होंने दिया है इरम खान। उन्होंने मेरी बहन का जोड़ा, बेटी है मेरी, बेटी जैसी है, बहन का जोड़ा भी दिया। और इरम खान के आपने कपड़े देखे, बड़े ज़बरदस्त हैं। इरम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ब्राइडल, ये ब्राइडल जो है ना जोड़ा, मैं सबको ये इतना मैंने इतना चलाना यह था कि बड़ी मुश्किल से दिल निकालते, लेकिन एकदम पहले दिन आते ही इन्होंने कहा था कि मैं आपकी तरफ से, अपनी तरफ से ये देना बिल्कुल चाहती ऐसी है नूर। आप और आपके चैनल्स जो है माशाल्लाह इतना नेक काम की तरफ आप एक एफर्ट कर रहे थे, और माशाल्लाह आज मैं देख रही हूँ इतनी अच्छी अरेंजमेंट हुई है, और मुझे लग नहीं रहा था कि किसी टीवी के चैनल का शो है। ऐसे लग रहा था कि आप सचमुच वाकई किसी शादी पे हमने गए हैं। बिल्कुल, शादी तो सचमुच ही है। और नहीं, और लेकिन हाँ, सही सही शादी पे अरेंजमेंट आए जो है ना, सही शादी वाले, और कोई कसर आप लोगों ने नहीं अभी आप छोड़ी। जब खाना भी खाएंगी तब भी आपको बड़ा मजा आएगा। बिल्कुल ऐसा। और साथ हमारे तशरीफ रखते हैं रिजवान। इनकी जेवर जो ज्वेलरी आपने मुझे देखा पिछले पूरे हफ्ते से मैं पहन रही हूँ, और जो दुल्हन की ज्वेलरी है वो इन्होंने दी है, इन्होंने गिफ्ट की है मेरी बहन को। थैंक यू सो मच रिजवान साहब। इट्स प्लेजर टू मी। इस नए काम में आपने इतना बड़ा बेड़ा उठाया है, और अक्सर चैनल्स पे हम देखते थे कि बिल्कुल फेक सी शादियां हो रही हैं और पुराने जोड़ों की दोबारा शादियां कराई जा रही हैं। इट्स रियली हैप्पी टू सी यू कि मतलब ऑल ये बिल्कुल नई और सही शादी हो रही है, सही और बच्चे की शादी है। क्या बात है। थैंक यू जी, उनके साथ जो तशरीफ फरमा है आज, मेरी बहुत ही फेवरेट वो आंटी जी हैं। आंटी नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे मेरी याद है तो बाद में आई और ऊपर से आंटी कह दिया। हाँ पम्मी जी, कैसी हैं आप? पहले आप आंटी कह देते, फिर पूछने अच्छा, मैं कैसी अपने हैं? अल्फाज वापस लेता हूँ। पम्मी जी मुझे माफ कर तरीका नहीं दें। होता है कि हॉलीवुड का आपके पास स्टार है और उसके साथ ये करें। हॉलीवुड का स्टार अंकल जी, मैं आज आज आपने आपने आज हमारे साथ और कुछ भी कहने से पहले आपने सोचना है हनी साहब, अलबेला साहब तशरीफ रखते हैं, जवाब बड़ा तगड़ा आना है। नहीं, इनसे मेरे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। अच्छा, पहले हाथ हौला रख लीजिए। हॉलीवुड में इन्होंने भी मेरे से 2 फिल्में की हैं। हो जाते हैं। एक बस माइक अब है, ये हफ्ता आप एक शादी माइक। मुका लें तो फिर उसके बाद हमारी तलाक का एक वीक कर लें। अल्लाह माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बनूस बातें हमने यहाँ पे इस वक्त नहीं करनी। मेरे ख्याल में अब ये वक्त है कि मैं अपनी बहन को
अपनी बन्नों को जरूर अपने ले आऊं। मैं ख्याल में अभी थोड़ी सी तैयारी में कुछ देर है, तो माइक आपको मिल गया? जी मुझे माइक मिल गया। जरा ये इनको बताएं, जरा इनको अब दें जवाब। पुराने जो ताल्लुकात है जरा वो बहाल कर लें सर। जी वहाँ क्या हाल है, आप ठीक है? आप बताएं कैसी हूँ? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह बस इस सोफे पे रहम करे जिस पे आप विराजमान है। सोफे को पम्मी जी आपको आज मिल गया कंपटीशन, मैं आपको बता रहा हूँ। दरख्त क्यों गुठलियाँ और दरख्त क्यों मिलते हैं? आम खाएं। जी आम गुठलियाँ ना खाएं, गिने, आम खाएं। ये आम में पूरी पेटी है। वो समझ के खा लें। तो रंग भी तरबूज जैसा। माशाल्लाह आपने साड़ी पहने अच्छी लग रही है। बस ये मेरी अपनी है। वैसे आपको डिजाइनर तो मुझे कपड़े देते ही नहीं, इतने यहाँ पे बैठे हैं, आप खुद ही समझ जाएं अगली दफा की। अच्छा साइम, एक तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दूल्हे भी भैया से बात करें। और बिल्कुल। साइम अब ये बताएं, आपने पार्टी तो नहीं बदल ली? बड़ी आप बग्गी में बैठ के आ रहे थे ऐसे ऐसे भाई करके। देखिए मेरा जो दूल्हे भाई हैं वो पाक वतन से आए हैं, तो उनके साथ भी तो हमारी पार्टिसिपेशन जरूरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर क्या दिल में इस वक्त लड्डू फूट रहे हैं? नहीं सर, नहीं तो कहते हैं मजा आ रहा है। आज देखिए आपकी बड़ा अरेंजमेंट। मजा आ रहा है, आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आपने अपने सारे फंक्शंस देखे हैं? हाँ जी। जो हमने टीवी पे देख ढोलकियाँ रहे थे? की, मेहंदियाँ की, इतने हम लोगों ने डांसेस किए, हाँ इतने जी। हम लोगों ने अरेंजमेंट्स की सारी यहाँ पे। और आप अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सही ठीक ठाक जी, बड़ा सोहना काम हो रहा है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज चले बहुत अच्छी बात है। ये जी दूल्हे साहब के फादर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ईसान है नामुल्लाह जी। खुश हैं आप? खुश जी, खुश जी सारे। मजा आ रहा है? हाँ जी। सारे आपने फंक्शन हमारी सारे बेटी को फंक्शन बड़ा देखे खुश रखना है भाई। हाँ। बात सिर्फ ये है कि मैं दूल्हे मियाँ से भी अपने जो दामाद हो रहे हैं हमारे घर के, उनको यही कहूँगी कि आपने हमारी बेटी को जैसे माँ बाप ने प्यार किया है उसी तरह आपने प्यार करना है, अपनी बेटी बना के रखना है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमेशा बेटियों को ये कहा जाता है कि आप उनको माँ बाप समझना। मैं माँ बाप से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उनको उसको बहू नहीं अपनी बेटी समझिएगा, बल्कि बेटा पराया और बेटी अपनी हो जाती है। तो आपने मेरी बहन का बहुत ख्याल रखना है। अगर उससे कोई गुस्ताखी या कोई वो हो गई तो उसकी तरफ से हम पहले ही माफ़ी मांगते हैं। हम उससे पहले ही माफ़ी मांगते हैं, उसको दरगुजर कर दीजिएगा बच्ची समझ के, और अल्लाह करे आप दोनों के नसीब बहुत अच्छे हो। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह जल्दी से हाजिर होते हैं और जल्दी से वापस आएंगे और आपको मिलवाएंगे हमारी प्यारी बन्नों से। टेक ए ब्रेक, विल बी राइट बैक। सज धज के दर्शन में रहना, ते सज धज के दर्शन में रहना, ते बन ठन के जशन में रहना, ते सज धज के दर्शन में रहना। Good morning, जिंदगी। सज धज के दर्शन में रहना, ते बन ठन के जशन में रहना, ते सज धज के दर्शन में। मॉर्निंग जिंदगी। और आज मेरी बहन की शादी है, रुखसती है। सलमान गौरी साहब जो हैं वो पहुंच चुके हैं और मेरी दुल्हनिया को, मेरी बहन को यहाँ पे लेकर तशरीफ लाएंगे यहाँ पर। और दुल्हनिया पहुंच चुकी है और मैं चाहती हूँ सबको, मेरी जो बहनें घर में देख रही हैं, साइम थोड़ा सा साइड होगा, देखें मेरी बहन कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। शुरू करते हैं जी मेकअप से। बहुत खूबसूरत मेकअप, बहुत प्यारी ज्वेलरी, बहुत अच्छी लग रही है और ड्रेस कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन इज वेरी ब्यूटीफुल। आपके पास माइक है? जी बिल्कुल माइक जी, बहुत अच्छा लगा हुआ, बहुत ही खूबसूरत है यार, बड़ा डिफरेंट आपने कॉम्बिनेशन इसको दिया है। आई थॉट शी विल बी वेयरिंग रेड। नहीं, मैंने सोचा कि थोड़ा सा रेड का टच देते हैं, लेकिन प्लम एंड आइवरी आपको पता है ब्यूटीफुल, शी इज लुकिंग स्टनिंग। क्या कहेंगे साइम? बहुत खूबसूरत ड्रेस और बहुत खूबसूरत मेकअप, इवन ज्वेलरी। सर आपने बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो ज्वेलरी ड्रेस से मैच होती हुई जो है वो ज्वेलरी है। किसी किस्म की भी कमी इस वक्त नजर नहीं आ रही। नूर लग रहा है कि हमारे अपने घर से जो है हमारी बहन आज विदा होगी। और नूर नेकी के काम में देरी कैसे? बिल्कुल। मौलवी साहब यहाँ तशरीफ फरमाए, मौलवी साहब को बुलाया जाए। महवेश आपने बड़ा प्यारा मेकअप किया वैसे। हाँ, मैं इसको वाकई। आंखें नहीं हट रही मेरी बहन से, क्योंकि दुल्हन जो है ना वो शादी की होती है मेन ब्राइड। तो मौलवी साहब को बुला लेते हैं जी, शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। माँ बाप को भी बुला लें। आ जाए मौलवी साहब किधर? कैसे ना आप मौलवी साहब इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, मौलवी साहब आ जाए। आप आ जाएं, अब्बू को उधर बिठाएं, हम इधर खड़े रहते हैं फरिश्ते बन के। जी अब हम निकाह करने वाले हैं, तो आप सब घर में भी जो बैठे हुए हैं प्लीज़ मेरी बहन के लिए बहुत इस निकाह में शिरकत करें और इसका भी बहुत सवाब है, और दुआ करें कि मेरी बहन जो है सुखी रहे, खुश रहे, सदा आबाद रहे। जी कारी साहब बिस्मिल्लाह। अच्छा पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप ये बताएं कि इब्रार हुसैन वल्द अल्लाह दिता का निकाह शरय मोहम्मदी के मुताबिक इन तमाम गवाहों की मौजूदगी में आपके साथ किया जाता है। 1 तोला सोना जिसकी मालियत 50,000 रुपये है वह आपका हक़ महर मुकर्रर हुआ जो अभी आपको अदा कर दिया जाएगा, और साथ 1,000 रुपये नगद मुअज्जल हक़ महर है। क्या आप इन तमाम गवाहों के रूबरू इब्रार हुसैन वल्द अल्लाह दिता को अपने निकाह में कबूल करती हैं? इब्रार हुसैन वल्द अल्लाह दिता का निकाह शरय मोहम्मदी के मुताबिक इन तमाम गवाहों के सामने आपके साथ किया जाता है। 1 तोला सोना जिसकी मालियत 50,000 रुपये बनती है और 1,000 रुपये नगद आपको दिया जाएगा। क्या आपने इन तमाम गवाहों के सामने इब्रार हुसैन वल्द अल्लाह दिता को अपने निकाह में कबूल किया? इब्रार हुसैन वल्द अल्लाह दिता का निकाह शरय मोहम्मदी के मुताबिक इन तमाम गवाहान की मौजूदगी में आपके साथ किया जाता है। हक़ महर 1 तोला सोना मुकर्रर हुआ और 1,000 रुपये नगद। क्या आप इन तमाम गवाहों के सामने इब्रार हुसैन वल्द अल्लाह दिता को अपने निकाह में कबूल करने का इकरार करती हैं? जी। कबूल करती हैं? जी। आप पढ़ें भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप ये बताएं कि शाहीन बीबी डॉक्टर मोहम्मद अली का निकाह शरय मोहम्मदी के मुताबिक इन तमाम गवाहों की मौजूदगी में आपके साथ किया जाता है। आपने इन तमाम गवाहों के सामने शाहीन बीबी डॉक्टर मोहम्मद अली को अपने निकाह में कबूल किया? शाहीन बीबी डॉक्टर मोहम्मद अली का निकाह शरय मोहम्मदी के मुताबिक इन तमाम गवाहों के रूबरू आपके साथ किया जाता है। 1 तोला सोना हक़ महर में मुकर्रर हुआ और 1,000 रुपये। क्या आपने इन तमाम गवाहों के सामने शाहीन बीबी को अपने निकाह में कबूल किया? शाहीन बीबी डॉक्टर मोहम्मद अली का निकाह शरय मोहम्मदी के मुताबिक इन तमाम गवाहान की मौजूदगी में आपके साथ किया जाता है। 1 तोला सोना हक़ महर मुकर्रर हुआ और 1,000 रुपये नगद। क्या आपने इन तमाम गवाहों के रूबरू शाहीन बीबी डॉक्टर मोहम्मद अली को अपने निकाह में कबूल किया? बहुत खुशी का लम्हा है इस वक्त। मैं तो बड़ा ही ओवरवेल्म्ड फील कर रही हूँ और लगता है रहमतें बरस रही हैं। बच्ची के निकाह में जब आपकी शिरकत होते हैं तो बड़ी बरकतें होती हैं, बड़ी रहमतें होती हैं और बड़ी जिम्मेदारी से मुझे भी ऐसा लगता है जैसे मैं वाकई इस बच्ची की बड़ी बहन हूँ और लगने लगा है और मुझे लग रहा है जैसे आपके कंधों से इतना बोझ उतर गया है। एक बच्ची की खैर खैरियत से हमने शादी करा दी, जिसका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी A+ का, और साथ हमारे महविश का शुक्रिया, इरम का शुक्रिया, आयशा इमरान का शुक्रिया, साइम का बहुत शुक्रिया, इसने थ्रू आउट मेरे साथ रहे और निकाह हो चुका है। दुआ करें जी मौलवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिअल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला मलिकुन करीमुन जव्वादुन बर्रऊफ़ुर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना व हबीबिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम। परवरदिगार आलम, हमने यहाँ पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुताहरा पर अमल करते हुए जो निकाह पढ़ा, इसे अपनी बारगाह में दर्जा कबूलियत अता फरमा। इलाल आलमीन दुल्हा और दुल्हन के मबैन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीला से हमेशा की मोहब्बतें अता फरमाई। दो ख़ानदानों का एक ताल्लुक़ कायम हुआ है, रिश्ता कायम हुआ है। A+ चैनल वालों के ज़रिए से मालिकुल मुल्क इसे ताक़याम क़यामत कायम व दायम फरमाई। या अल्लाह, जो इस निकाह के अहतमाम इंतज़ाम में शरीक हुए, तमाम की दीन और दुनिया को बेहतर फरमा। या अल्लाह, इन्होंने आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुताहरा को ज़िंदा किया, उस पर अमल किया है, इनके घर बार पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा। हमारे मुल्क पाकिस्तान को अमन व सलामती, इस्तेक़ाम व तरक्की अता फरमा। अक़वाम पाकिस्तान को आपस में प्यार मोहब्बत और इत्तिफ़ाक़ अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या मुबारक हो, सबको बहुत मुबारक हो। साइम, सबसे पहले आपको मुबारक हो। मैं जरा बिद लेके आती हूँ। जी बिल्कुल, बहुत मुबारक जी। जनाब, अम्मी अब्बू को सबसे ज्यादा मुबारक। बादलों में देखो कैसे चांद चमकता, शर्माए मुस्कुराए मेरे संग कदम कदम तू चलता ही जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, फाइनली जी हमारी बेटी का निकाह हो गया और मैं चाहती हूँ अब्बू जी इधर बैठे हैं, अब्बू जी से बात करते हैं कि आपको बहुत मुबारक हो। कैसा फील हो रहा है? फर्ज अंजाम दे दिया? जी देता है। हम लोगों ने कोई कसर तो नहीं छोड़ी ऐसा? जी नहीं माशाल्लाह बहुत सोना किया, बहुत अच्छा हो गया। बहुत मुबारक। जी जी हाँ जी 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 बेटी खैर। अम्मी से तरह मैं अम्मी से भी बात करना चाह रही हूँ। अम्मी जी आज बड़ी सोहनी लग रही है, वैसे बड़ी प्यारी लग रही है जी। अम्मी क्या हाल है? जी ठीक है। मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। खुश है? जी खुश है मैं। इतनी खूबसूरती से इतनी प्यार कैसी लग कैसे रही है? जी माँ अच्छी लगी माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। सारी चीजें शगन सब चीजें पूरी हो गई। हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ठीक तरह से की? जी नहीं ठीक है। आपको कोई शिकायत या कोई गिला तो नहीं मौका दिया? जी नहीं, हमसे कोई भी गलती होगी तो उसकी माफी। नहीं जी नहीं। आपके बच्चों के लिए ये मेरी बहन और ये मेरे भाई हैं और इनके लिए आपने फिक्र नहीं करनी। इंशाल्लाह इनके लिए हम बहुत जल्द कुछ करेंगे। हम इनको डॉक्टर पे दिखाएंगे, इनका इलाज भी कराएंगे इंशाल्लाह। अब्बू की जॉब भी कराएंगे। सलमान गौरी सब भी यहाँ पे तशरीफ रखते हैं और ये इनका इनसे इसलिए कहते हैं कि हमने बात की हुई है, उन्होंने जॉब का जरूर इंशाल्लाह। ऐसी बात नहीं कि मैं सेट पे बैठा हूँ और ये इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के बाद आपको ये लोग बताएंगे इन बच्चों का इलाज इंशाल्लाह अल्लाह पाक करेगा, मैं नहीं करूँगा, अल्लाह पाक करवाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, सबको बहुत बहुत मुबारक। अच्छा जनाब, अब तो माशाल्लाह निकाह हो गया, लेकिन अब हमने बहुत करना है हल्ला गुल्ला, हमने इसको और एंजॉय करना है, खुशी मनानी है। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा बिकॉज हम करने वाले हैं बहुत डांस, बहुत मस्ती और बहुत हल्ला गुल्ला। टेक अ ब्रेक। गुड मॉर्निंग जिंदगी। जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जिंदगी और माशाल्लाह से मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन का निकाह हो गया है और हम बड़े खुश हैं, बड़ी खुशियां मना रहे हैं। क्यों साइम? और हमें एक मिनट, सॉरी साइम, इससे पहले मैं आपसे बात शुरू करूं, हम एक बड़ी प्यारी सी हमारी फ्रेंड हैं, बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं, बड़ी अच्छी मॉडल हैं, उन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, जिया भट्ट। तो प्लीज वेलकम। वेलकम जी।
थैंक यू। आप प्लीज बैठे, आप आना चाहते तो आ जाए। आजा 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 आजा। बहुत खुश है, सारे खुश हैं। ऑफ कोर्स सबकी बहन की कितनी शादी प्यारी लग रही है, है। हसीन ड्रेस में और- पहना है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हमारी बहन की शादी पे। बहुत शुक्रिया आने का, तशरीफ रखें। जी जनाब। अच्छा कहते हैं मैं ना 2-3 दिन से नोट कर रहा हूँ नूर जो है इतनी बिजी है। जब नूर को फोन करें शो के बाद, जी मैं बिजी हूँ साइम से शॉपिंग हो रही है। कल क्या हुआ, नूर को मैंने ना पकड़ लिया बाजार में, बहुत जो है ना मसरूफ थी और पता नहीं क्या कुछ पैक करवा रही थी, क्या ले रही थी। मैंने कहा नूर क्या है बता दो भाई। अब कहती नहीं साइम ये चीज़ें बताने वाली नहीं होती। मैंने कहा नहीं, मैं तो इस मसले की तह तक पहुंच के रहूंगा कि तुम पैक क्या करवा रही हो और किसके लिए करवा रही हो। तो क्यों ना राज को फाश किया जाए। जी वो राज ये है कि मैंने अपनी बहन के लिए, बिकॉज सबने कुछ ना कुछ किया, सब लोगों ने, डिजाइनर्स ने कपड़े दिए, प्लस ने सारा कुछ एहतमाम किया, तो मैंने एक गिफ्ट थोड़ा छोटा सा जो भी मेरे वसाइल के मुताबिक है, भाई तालियां हो जाए वो सबसे मैंने पहले। अपनी बहन के लिए लेके आई हूँ। और मेरी उसकी छोटी बहन जो है वो ये ले ले, ये ले लीजिए जल्दी से। ये मेरी बहन के साथ जाएगा और जो आई होप कि उसको चीज़ें पसंद आएंगी। तो मैं कल सारा दिन ढूंढती रही उसकी मनपसंद चीज़ें। जनाब खालिद साहब को और उनकी मिसेस को हम चाहेंगे आप इधर तशरीफ ले आए और आपसे ज़रा बातें करें कि अब आपकी शादी पे आपको याद आएगी अपनी शादी कैसी, कैसा सजधज थी, क्या हो रहा था, तो अपनी शादी की रस्में शेयर करें। आप इधर आ जाएं। मैं अपने देखने और सुनने वालों को ये बताऊं कि मेरी शादी 14 मार्च 1976 को हुई थी और इत्तफाक से अल्हम्दुलिल्लाह 14 मार्च 1976 को ईद मिलादुन नबी का दिन भी था। माशाल्लाह। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर होता था, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने घर पे लाइटें वगैरह लगवा सकता। तो जो मेहमान आए और मेरे दोस्त अहबाब वो कहने लगे यार लाइटा तो लगवानिया सी। मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे शहर में चरागां करवा दिया हुआ है, मेरे लिए तो बिजली की दुकानों पे लाइटें ही नहीं बची हैं। क्या बात। और अच्छा ये बताएं खालिद साहब, मुझे ये लव मैरिज थी अरेंज मैरिज? जी अरेंज मैरिज थी, लेकिन ये मेरी चूंकि खालाजाद बहन है, मैं अपने पूरे अभी तो अब 39वां साल शुरू हो गया है तो आपकी घबराहट नजर आ रही है। अभी तक घबराहट जो है वो चेहरे पर है। असल में ये है कि मैंने अपनी सारी फैमिली में नज़र डाली तो मैंने ये सोचा कि मैं जो 300 रुपये तनख्वाह लेता हूँ फिल्म लाइन में, मेरे 300 रुपये में कौन गुजारा कर सकती है, कौन मेरा घर संवार सकती है। तो इसलिए मैंने अपनी माँ को कहा कि नहीं मैं इधर ब्याह करना है। क्या बात। आप बताएं ना बेगम जी कि भट्ट साहब की कोई बात क्या आपको बड़ी अच्छी लगती है और ये कैसा रहा? 29 साल हो गए माशाल्लाह। 39 साल 39 साल माशाल्लाह। अल्लाह आपको इस तरह ही सलामत रखे, इस तरह आपकी शादी चलती रहे। मेरी बहन को भी कुछ टिप देंगे कैसे कैसे गुजरे इतने साल? बहुत, ये इनकी सारी बातें बहुत अच्छी हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सच्चे और खरे हैं माशाल्लाह। वही मोहब्बत का ये आलम है कि देखिए अपने हाँ मियाँ जी। की और होना भी यही चाहिए। मुझे हर कभी बेगम को। पूछना नहीं पड़ा, मुझे कभी इनसे वो सवाल नहीं करना पड़ा। अच्छा मतलब शक व शुबात नहीं है ही नहीं, है ही नहीं। क्या भी बात जरूरी है। हाँ सब जी, हमारी। वो यही है भाई कि साहब को बस पूछने जरा हनील बेला साहब, तुसी माशाल्लाह हाथ पीले हो चुके हैं। जी मेरे तो अब नीले होने खैर से। ये बड़ा एक तल्ख एक्सपीरियंस है मेरा ख्याल में। हाँ शादी का शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, उस तो बाद जो फिर तंबू और कनाता ने पैसे देने पैसे तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि प्लस हमेशा इसी तरह के काम करता आ रहा है और करता रहेगा इंशाल्लाह। आपका दिल नहीं करा था बग्गी में बैठने का? यकीन करें मैं तो 2 दफा बैठा हूँ, फिर मुझे खौफ आना शुरू हो गया। मैं कितने पड़े। अच्छा दूल्हे को क्या टिप देंगे कि शादी कामयाब कैसे करनी है? दूल्हा भाई मुझे कुछ घबराए लग रहे हैं। दुल्हन से ज्यादा घबराए हुए दूल्हा है। खुश हो जाए भाई, अब तो जो एक होना मुश्किल तो हो वक्त था वो तो गुजर चुका, अगो तो अलग समझ आएगी। तो इंशाल्लाह ताला देखिए ये जो मियाँ बीवी का एक रिश्ता है ये बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही मोहब्बत वाला रिश्ता है। बिल्कुल। तो सिर्फ यही है कि एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे के साथ मोहब्बत, एक दूसरे की फैमिलियों के साथ एक ताल्लुकात जो आप यानी कि अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे तो ये आगे तक चलता और बीवी का हुक्म मानते रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। हाँ जी। नहीं तो जो सर पम्मी जी बैठी हुई हैं इधर, आपकी मुंतजर हैं। मुझे इशारे कर रहे थे ब्रेक में। इशारे भी हो रहे थे? कसम खाए नहीं किया, कसम ब्रेक खाए में? नहीं किया। हाँ हाँ इशारा तो मैंने आपको किया है। किया ना। मैंने असल में बस सोफे मैं को ये इशारा लास्ट किया वीक कि- अगले वीक से फ्री हूँ। अच्छा ये वाकई आपके ख्वाब है या last कुरान दाजी से निकले? ये जो चाइल्ड मैरिज का केस था मेरा। अच्छा अच्छा फिर अच्छा। बस मैंने इनकी इनकम देखी, अच्छा। इनके दिन कम देखे। आपने इनकी इनकम देखी, इन्होंने आपकी सेहत देखी। नहीं उस वक्त तो मैं गोदी में थी ना। अच्छा 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 गोदी में थी अच्छा जब बड़ा उसका तय हो गया आपका था। डिफिकल्ट सा ब्याह है मेरा ख्याल। हाँ बड़े डिफिकल्ट इसलिए मैंने कहा आजादी लूं अब, बस ये आखिरी 2-4 दिन है।
आपकी मैं तरफ तो से या उनकी गलत- तरफ से? नहीं, मेरी तरफ से ही होना, लाइनें तो मेरे लिए लगी हुई हैं, इनके लिए कौन लगा हुआ है? ये देखिए मैं पर्स में कार्ड अच्छा, मेरी बहन को क्या पैगाम देना चाहेंगी? आप इतनी दूर से आई मैं हैं। इनसे पहले इनको पैगाम, कहाँ गई, इधर ही बैठी थी। सास का है तुम्हारी कुड़ी है, सास उधर ही कहीं बैठी। हाँ, इनसे मैंने एक बात इनको मैंने ये कहनी है कि देखिए, अगर कोई ये कहे ना कि आपने इसको अपनी बेटी समझना है, तो वो मेरे ख्याल से बड़ी बेबुनियाद सी बात लगती है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि इसके साथ वही सलूक कीजिएगा जो आप चाहती हैं आपकी बेटी के साथ अगले करें। क्या बात है, ये जरूर आप मेरे मम्मी जी आप तो वैसे इंटेंस है, अंदर से तो बड़ा दिल रखती है। मैं तो आपकी बात नहीं समझती। 5300 रिश्ते कराए हैं तो फिर एक्सपीरियंस तो हो जाए। माशाल्लाह, आपकी अपनी भी वैसे बहू है कोई? अल्लाह ना करे, अभी तो मेरा खुद उनका दिन है बहू बनने अभी तो मैं खुद दोबारा दिल कर रहा दोबारा से कि दोबारा से बहू बन जाओ। हाँ, अभी तो कोई बच्चा ही नहीं मेरा। बहू बन जाओ, बहू बन जाओ। ये बहू बनेगी मैं क्योंकि मेरा देखे ना चाइल्ड मैरिज का केस था ना, तो अभी Child आईडी कार्ड केस है, केस पै गया है। इतना बड़ा केस साथ बैठा हुआ है, पेंसिल केस की जैसे तो मुंह वो केस नहीं, वो मुद्दा है। नहीं, वो बहुत ज्यादा चुप बैठे हुए हैं। मेरे साथ जो भी बैठते चुप हो जाते, इधर वाले को देख ले। हो। बस मैं जब बोलती हूँ ना तो लोग बस यही देखते रहते हैं, शह की अल्लाह आपको शिफा दे। ये सलमान गौरी साहब की मैंने तारीफ आज दूसरी दफा करने लगी, उनका इख्तियार रखना। इनसे जी करा ले शादी, आप जिसकी हुई है वो भी करा ले, जिसकी नहीं हुई भी वो भी करा ले, अच्छा काम करते हैं माशाल्लाह। गौरी साहब, अगर आपको शादी इनकी करवानी पड़े तो सर मैं शाही किला वो करा लेंगे। मुझे 2 साल सोचने में टाइम दियो। ये ना कि 2 साल सोच रहे, मैं और 15 साल अरेंज में। मैं तो देखें जी, जब कनाडा में थी ना तो वहाँ पे हमारी queen आई, कनाडा में जी। मैं वहाँ से आई हूँ 3 दिन पहले। बट साहब के भी मुंह पे एक्सप्रेशन कुछ कहना चाह रहे हैं पम्मी जी को। प्लीज कह दीजिए। बट साहब कह दो। ये आप देखे ना, अगर साथ ये ना आती तो उन्होंने कह भी देना था, इनको आप साथ ले आए। कोई बात नहीं, मेरी तरफ से इजाजत है। इजाजत मुझे भी। आपने इतने रिश्ते कराए हैं जो सारे के सारे कामयाब हुए हैं, अपनी वरी की मौत पै गई। देखिए इज्जत कोई नहीं ना रहन दी मेरी। बट साहब ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਬੰਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਬੰਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਡਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਟਾਂਗੇ ਦਾ ਬੰਬ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ साहब, उस वक्त मैं कुछ श्री देवी से ना ऐसे 19-20 का फर्क था, 20 बल्कि वही होगी 19 में। ਉਦੋਂ श्री देवी सी ते हुण गुलाब देवी भी है। भाई नूर मेरी बात सुने, महफिल को जो है ना थोड़ा सा करें, अब दिल कर रहे हैं और एक गाना हो जाए और शुरुआत हम ही करते हैं मेरी बहन की शादी, और मैं बहुत खुश हूँ। तो आप और मैं पहले जरा हल्ला गुल्ला करते हैं, उसके बाद सारों कहेंगे हमारे साथ आ जाए, बिल्कुल। प्लीज आप सबने हमारा साथ देना है, सबने इस खुशी में शरीक होना है। तो जी लगाएं गाना। हम वापस आ गए हैं और देखिए मेरे हाथ में है दूध, क्या खूबसूरत गिलास सजा हुआ है। और ये मेरी फेवरेट रस्म है बारात की, क्योंकि दूध पिलाए में जो मज़ा आता है, खट्टी मीठी लड़ाई का और डिमांडें करने का, वो सबसे बेस्ट पार्ट होता है, स्पेशली सालियों के लिए, दुल्हन की बहनों के लिए। तो मैं अपनी सहेलियों के साथ, अपनी बहनों के साथ, जो मेरी सारी सखियाँ आई हैं उनके साथ रेडी हूँ। और साइम होंगे लड़के वाली टीम में। आइए जी साइम, मुकाबला सख्त होने वाला है। सख्त है। अब जो तो आप देख रहे हैं रस्म शुरू होने वाली है। हाँ। आप इधर जाओ बेटा, बैठ जाओ। मैंने पहले बोला था लेकिन समझ गए। जी भैया पी ले दूध। दूध तो पी लिया गया, चलें। दुल्हन को भी बुलाना है ना। पी ले बेटा, हुन तो इनकार नहीं कर सकती, लेट हो गया। पी लो बेटा, मैंने आपके हाथ में पकड़ा हुआ है। जी चलो पैसे कटो। हाँ जी, दूध पी ले। देखिए मेरी बात है ना, रस्म शुरू हो गई है। नहीं वो ऐसे नहीं करते। तो इसके पैसे कौन देगा? वो वैसे ही बस सब कुछ A+ दे रहा है, ये भी A+ दे रहा है। नहीं जी जनाब, चक्कर ही कोई नहीं। कितने मांगने चाहिए हम सब? देख ले, इतनी सारी सालियां हैं तो कम से कम 10,000 तो होना ही चाहिए। नहीं क्या कहते हैं आप? 10,000? यस। आप क्या कहते हैं? एक मिनट भाई, बात ये है कि मेरा भतीजा अबरार जो है ये तो दूध पीता ही नहीं था। अगर दूध पीता तो उसकी सेहत ना बनी होती।
एक तो आपने जबरदस्ती दूध पिला दिया, पता नहीं आपको पता है ऑस्ट्रेलियन गाय का दूध लेके आए हम स्पेशल। हमने सलमान गौरी साहब से कहा कि हमें इम्पोर्टेड दूध चाहिए, हमें देसी दूध नहीं चाहिए, तो सलमान साहब ने मंगा के दिया। आपको 1 लाख की डिमांड करें, 1 लाख की डिमांड। हमारे बगैर पूछे हमारे भाई को दूध पिला दिया। नहीं तो सबसे पहले तो इनको जुर्माना होना चाहिए कि आप दूध क्यों नहीं पीते यार। आपको अपनी सेहत का ख्याल नहीं है? सर पिला दिया आप हमारे भाई की तरह है। हमारी जो बहन है। अच्छा आप बताएं बजट कितना है? आप बजट कितने है दे सकते हैं? क्या मतलब बजट नहीं है? दूध पिलानी देनी पड़ती है, तो एक रस्म है। साइमा जहां तशरीफ लाई है जी, अभी भी हमने ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच साइमा, बहुत सारी तालियां। बहुत अच्छी सिंगर हैं, बड़ी प्यारी मेरी दोस्त भी हैं। और साइमा को मेरा करियर जो है वो इकट्ठे शुरू हुआ था। हमारी पहली फिल्म मुझे चांद चाहिए, साइमा ने भी अपने करियर का आगाज किया और मैंने भी, तो हम बड़ी एसोसिएशन है हमारी, एक मोहब्बत है एक दूसरे से। थैंक यू साइमा फॉर कमिंग जी। तो हो रही दूध पिलाई की बात। 50 रुपए है हमारे पास। हाँ यार वाली शक्ल लगती है तुम आपको पैसे मेरी? लुटाने पे आ गए हो यार। 50 रुपए ही कह दिए तुमने यार। अच्छा चलो सॉरी। अच्छा वो आपके जमाने की दूध पिलाई नहीं है, आज के जमाने की है। हमारे पास 50 रुपए। 10,000 रुपए आप देते हैं, ठीक नहीं तो कुड़ी वापस ले चले। कुड़ी उंज भी चली जाएगी 9.5, कुड़ी राजी बाजी बस। नहीं तो आप 10,000 नहीं देंगे? 10,000 नहीं, चले 5 देते हैं। 5 देते हैं। 5 सही है। 50 रुपए की बात हुई है नूर। 50 रुपए ले, ये मुंह और मुंह मसूर की दाल, हमने इजी लोड नहीं कराना। ये दूध पिलाइए, कोई बस का टिकट नहीं है। 50 बात सुने, हफ्ते से इसी मुंह पे रेटिंग आ रही, समझ आइए। इजी ना ले मुंह को। नहीं लेकिन 50 रुपए तो नहीं ना बनते। अच्छा जी, ना 50 ना 5,000, आप 1 लीटर पेट्रोल ले लें। ये तो सौदा बुरा नहीं की है खालिद साहब। सौदा बुरा नहीं है, लेकिन मेरी बहनों को भी मैंने पैसे देने हैं, इन्होंने पेट्रोल क्या करना है? नहीं सारों ने गाड़ियों पर जाना है, पेट्रोल नहीं, हमने साइकिलें खरीद ली हुई है। पम्मी जी 1 लीटर पेट्रोल कड्डो 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 जी कड्डो, फटाफट करो, मैनू तो दियो ना। वैसे पम्मी नु चुक के सुटो ना, पेट्रोल निकल। मैं ते 4 छाला मारा ते तां भी खूह खुद जाएगा जी। तो फिर दूध पिलाई की रस्म का चले क्या करना? 4,000। नहीं यार 50 रुपए। यार 50 रुपए 100 रुपया खाली से कोई गाली नहीं। देखिए ये इम्पोर्टेड ऑस्ट्रेलियन नस्ल की गाय है। जब हमारा भतीजा डॉलर या पाउंड कमाने लगेगा, हम इसकी पेमेंट कर देंगे उस वक्त। नहीं उधार पे दूध थोड़ी पिलाया हमने। हम फिर ना ही समझे व्हाट्सएप। चलो हनी साहब, अक्लमंद के लिए तो इशारा काफी है। हनी साहब 50 रुपए तो बढ़ो नहीं यार। है, नहीं है पैसे तो किस्तें कर ले उनके साथ। अच्छा दूल्हे से तो पूछे उसके पास कितने पैसे हैं, वो कितना देना चाह रहे हैं, खुद ही बोली जा रहे हैं। जी भाईजान भाई कितने देंगे? 1,000 मेरे हैं 1,000 रुपया। लो जी बड़े कंजूस हैं। नहीं ऐसे हुने तो फजूल खर्ची, अभी से फजूल खर्ची शुरू कर दिया। नहीं पूरा 1,000 तो किए, वो 50 रुपए कह रहे हैं। देखो दूसरे दूल्हे भाई हैं। दूल्हे भाई ने साथ ही नहीं दिया हमारा, दूल्हे पहले ही 1000 रुपए पे आ गए। चले ऐसा करते हैं, नहीं 1000 नहीं, ठीक है कुड़ी वाले तो नहीं 1000 नहीं, चले 2,000 पर डन करते हैं, डील डन। नहीं डील डन नहीं हो सकती भाई, अगर सबको 50 रुपए दूंगी फिर भी पूरे नहीं होते। इब्रार ने मानना जी। इब्रार भाई नहीं मानते। क्या कह रहे हैं? 2,000 नहीं 1,000। बड़े कंजूस हैं भाई। अल्लाह, सिर्फ 1,000। चले आप ऐसा करें, दूध वापस कर दें। हम कोई पैसे नहीं लेते। दूध का घूंट एक लिया है सिर्फ, आपने पूरी भैंस के पैसे मांगने शुरू कर दिए। भैंस 1000 रुपए की आती है? बस ये ऐसी कोई आगे पीछे आती है। 2,000 देखो ये पम्मी जी के ऊपर लिखवा दे तो ये 1000 में ही आ जाएगी। मेरे ख्याल में पम्मी ते 1000 जी भी बहुत महंगी है। पम्मी जी देखो कि जवाब दे दें जरा। अच्छा जी कितना में तय होनी है? जी तो मेरा ख्याल हॉल से पूछ लिया जाए। हाँ जी जी बताइए ऑडियंस बहनों भाइयों दसो 2,000 पे आ जाए। 2,000 मान जाओ। 2,000 1000 रुपया 2,000 या 1,000? 2,000। चलो जी बोली 1000 रुपया एक हाथ उठाएं। ये क्या बोली लग रही है? साइम की बोली लगा रहे हैं हम। जी इब्रार, फिर आपका ये आखिरी और हतमी फैसला है। 1,000 को 10-15 उत्ते थे कर लो। 1,000 रुपया बस। 500 करे, 500 कर लो। दूल्हे मियाँ कितने तेज हैं। अल्लाह, मेरी बहन कुछ नहीं कह रही, जरा ऐसे हाथ मारो कि 2 पैसे निकालो। अभी नहीं चक्कर कोई नहीं। यहाँ पर मॉल। अच्छा ये जी 1000 रुपए का नोट है, ये चाहिए सालियों को तो ले, नहीं तो जो है ना टाइम ना वेस्ट करें। मेरे ख्याल में इसी को ईद मुबारक तो नहीं लिखा हुआ, मैं देख लूँ। असली है नोट, असली है जी, असली है। चले फिर आप 1000 रुपए पे ही कनात कर लेते हैं। यही है कि कोई बात नहीं। नथिंग, ये 1000 रुपया मिल गया जी साली को, और ये इसका हक जो है वो उधर मेरी बहन बैठी हुई है, उसकी छोटी बहन, ये उसको देना है, क्योंकि उसके बिहाफ पे मैं यहाँ पे आके बैठी हुई और बातें कर रही हूँ। जनाब आप साइमा से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक गाने से आगाज करें, अगर आप आ जाए। जान भी दे दूं
भी दे दूं, तू कहे ओ जाने जाना, तेरे बगैर जिंदगी, तेरे बगैर जिंदगी कुछ भी नहीं है माना, जान भी दे दूं, तू कहे ओ जाने जाना। चेहरा तुम्हारा देख कर पागल सी हो गई सनम, चेहरा तुम्हारा देख कर पागल सी हो गई सनम, तुझसे तुझी को छीन कर खुद से भी खा गई सनम, आँखों में एक तू है या मेरी बेखुदी, जान भी दे दूं, तू कहे ओ जाने जाना। ला 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 ला। Very nice. Thank you so much. बहुत खूबसूरत, बड़ा मजा आया। याद आ गया जी अपनी पहली फिल्म, बड़ी एक्साइटमेंट होती थी, बड़ा काम की, और अल्लाह ताला ने आप लोगों को प्यार से अब इतना अरसा हो गया आपके सामने। अब एक फिल्म जिले शाह से, अरे। वो भी आपके ऊपर ही पिक्चराइज हुआ, बहुत खूबसूरत सॉन्ग। आज मेरा चित्रहार चल रहा है। नहीं तो फिर आपकी मौजूदगी जो पता तो चलनी चाहिए ना कि सारा कुछ है आपकी। बिस्मिल्लाह। चलिए प्लीज जरा। पिपलां दी छावें कदी बह जावें, हो पिपलां दी छावें कदी बह जावें, जिंद तेरे नाल आवां, फिर पावे मर जावां ढोला, बैजा बोल माया वे कुछ बोल माया, बैजा बोल माया वे कुछ बोल माया। तेरे नां दी मेहंदी मर के नहीं लैंदी, हाय तेरे नां दी मेहंदी मर के नहीं लैंदी, अखियां जे तेरा रुस जावे रब मैं थोड़ो। गुड मॉर्निंग जिंदगी। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, क्या मजेदार परफॉर्मेंस है। मजा आ गया भाई, बहुत मजे की परफॉर्मेंस।
जी हानिफ साहब, कैसी लगी आपको जी परफॉर्मेंस? बहुत अल्लाह परफॉर्मेंस है और बड़ा अच्छा लगा उनका। अच्छा मैं तो इंतजार कर रहा था कि आएंगी पम्मी जी और एक आधा स्टेप करके सेट तोड़ेंगी। ठुमका तो तुसी मारना आप बंद उस कर वक्त से मेरी करते जा रहे हैं, इसलिए मैं जब से आपको देखा है मैं तो बस अच्छा, बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का जो सब तशरीफ लाए हैं। मैं ये कहूँगी महविश का बहुत शुक्रिया, इतनी चांद सी दुल्हन बना दी है मेरी बहन, वो इतनी प्यारी लग रही है कि नजर ही नहीं हट रही हमसे। नहीं ये इब्रार भी कुछ कम नहीं है। मेरे भाई की तारीफ आप कर नहीं रही हैं। भाई भाई की तरफ से तारीफ 1000 रुपया मिला है, अगर ज्यादा मिला होता तो थोड़ी सी तारीफ भी ज्यादा होती। इब्रार अगर 1500 रुपए करते थे 1000 में इतनी तारीफ होती है ना। एक इन्होंने आप वादा जी, किया मुझसे, ये आप नोट कर लें सारे, आप गवाही जिससे उन्होंने निकाह की दी है इसकी भी गवाही दे। इन्होंने मुझसे वादा किया है कि मुझे 10 साड़ियां भिजवाएंगी। अरे अच्छा, ये गवाही तो हाँ, पम्मी जी की बाद में चलेगी, लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब बेटी के माँ बाप और बेटी के घर वालों की जो सांस रुक सी जाती है। खुशी भी साथ होती है, लेकिन इसके साथ साथ बेटी को रुखसत करने का दुख भी होता है। लेकिन ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो हर माँ बाप ने पूरी करनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये इस दफ़ा इस माँ बाप ने आप सबके साथ ये जिम्मेदारी पूरी की है। मैं चाहूँगी अम्मी जी को और अब्बू जी को यहाँ बुला लें ताकि हम अपनी बहन को दुआओं के साथ, बहुत उम्मीदों के साथ, खुशियों के साथ रुखसत करें। रुखसती का ये लम्हा है, आप सब लोग भी मेरी बहन को दुआ के साथ रुखसत कीजिएगा। आइए बिस्मिल्लाह। और मैं बहुत खुश हूँ कि ये सब जिम्मेदारी खैर खैरियत से और ठीक ठाक से होगी। वे बाबला वे साडा चिड़ियां दा चंबा, वे बाबला असां उड़ जाना, असां उड़ जाना, साडा चिड़ियां दा चंबा। बख्श दे माए बत्ती तारा, जांदी
असां उड़ जाना साडा चिड़ी